नमस्ते। आप सभी को लर्नअप चैनल पे स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो इस साल यूजी एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं उनके लिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी मार्किंग सिस्टम है उसके ऊपर। मतलब आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में किस तरीके से मार्कशीट प्रिपेयर होता है या फिर सीजीपीए एसजीपीए क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आपको मिलता है, किस हिसाब से वो कैलकुलेट होकर टोटल आपका ग्रेजुएशन के सीजीपीए जो कैलकुलेट होता है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग नया आए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, और कोई सा भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए तो देन आप लोग कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को डिस्कस करके देने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ जो आपको समझना है, देखिए आप लोगों ने क्लास 12 तक एक परसेंटेज सिस्टम होता था। मतलब आउट ऑफ 100 आपको जितना मार्क्स मिला उस हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट होता था। देन आपके जितने सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के नंबर ऑफ सब्जेक्ट से आप लोग टोटल जो मार्क्स है उसको आप डिवाइड करते थे, और आपका परसेंटेज जो है मतलब क्लास 12 का परसेंटेज 10 का परसेंटेज उस हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट होता था। लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम अलग होने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन में उस तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा कि आप लोग टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है उससे आप लोग डिवाइड करेंगे, उस तरीके से नहीं होगा। क्या क्या सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट में कितना क्रेडिट होता है या फिर कितना जो ग्रेड पॉइंट आपको मिलता है उस हिसाब से किस तरीके से कैलकुलेट होकर निकलता है टोटल सीजीपीए, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी पहले आप लोग स्क्रीन में एक ओवरऑल व्यू आप एक देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे किसी एक यूनिवर्सिटी का मार्कशीट के ऊपर, डीपली हम लोग पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप लोग यही देखिए कि डिग्री जो मार्किंग सिस्टम है इंडियन यूनिवर्सिटी में, ये जो चीज़ें हैं ये ओवरऑल है। मतलब ओवरऑल मतलब सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर हर स्टेट का जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको कंबाइन करके लेके ये बेसिक है। तो हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो चीज़ आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर मार्क्स ग्रेड पॉइंट या फिर लेटर ग्रेड्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स में से टोटल 90 टू 100 मार्क्स के बीच में अगर आपका मार्क्स रहा किसी एक पेपर में, देन आपको उस हिसाब से 10 ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा। मतलब जैसे परसेंटेज में आप लोगों को आउट ऑफ 100 मिलता था, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन में या फिर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री करेंगे तब आपको क्या होगा, आउट ऑफ 10 आपको मिलेगा, पॉइंट हिसाब से मिलेगा। तो आपको वही है कि अगर आपने 90 प्लस स्कोर किया देन आपको 10 पॉइंट मिलेगा, और उसका जो ग्रेड है वो ग्रेड मिलेगा आपको, मतलब आउटस्टैंडिंग ग्रेड। वही चीज़ है। देन आप लोग 80 टू 89 में आपको 9 पॉइंट मिलेगा, ए प्लस ग्रेड मतलब एक्सीलेंट होता है। देन 70 टू 79 8 ए होता है, देन उसका मतलब होता है वेरी गुड। यहाँ पर 60 टू 69 आपको 7, जिसको बी प्लस ग्रेड भी बोला जाता है मतलब गुड। देन 50 टू 59 6 पॉइंट बी मतलब एबव एवरेज, और 40 टू 49 में आपको 5 ग्रेड पॉइंट मिलता है और सी लेटर ग्रेड मिलता है मतलब एवरेज, और बिलो 40 मतलब जीरो मिलता है मतलब फेल। तो यहाँ पर देखिए ये जो 40 मार्क्स है पासिंग मार्क्स है वो हर यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मतलब कई कई यूनिवर्सिटीज में 33 होता है पासिंग मार्क्स, कई कई जगह में अभी भी 30 मार्क्स ही चल रहा है, और कई कई यूनिवर्सिटीज में 40 मार्क्स देखा जाता है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 40 मार्क्स जो है वो ओवरऑल है। मतलब IIT IIM को भी अगर आप लेंगे देन वहाँ पर भी 40 मार्क्स है मतलब पासिंग मार्क्स। देन सेकंड नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर की पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो की पॉइंट्स में यहाँ पर टोटल जो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और वहाँ पर 30 मार्क्स तो इंटरनल एग्जाम होता है, मतलब मिड टर्म एग्जामिनेशन भी होता है। मतलब 30 मार्क्स का मिड टर्म और एंड टर्म 70 मार्क्स का। वो ये चीज़ पे हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 20 मार्क्स का मिड टर्म होता है और 80 मार्क्स का फाइनल। कई कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, सेशनल होता है, मतलब 2 सेशनल होता है, 20 मार्क्स का, 40 मार्क्स का सेशनल होता है, एंड 60 मार्क्स का एंड टर्म होता है। मतलब आउट ऑफ टोटल जो है वो 100 होना पड़ेगा मतलब। और कई कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी होता है सिस्टम कि आपका 30 मार्क्स का तो मिड टर्म हो गया, 100 मार्क्स का तो एंड टर्म हो गया, उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। तो आउट ऑफ टोटल 130 मार्क्स का भी एग्जाम होता है, जिसमें से वो लोग 100 मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, मतलब परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज में आपको 100 में से जितना मिला उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जीपीए का मतलब क्या होता है, इसको एसजीपीए भी बोला जाता है। मतलब हर सेमेस्टर में आपको मिलने वाले जो ग्रेड पॉइंट है उसको एसजीपीए बोलते हैं। और सीजीपीए का मतलब क्या होता है, जो कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट होता है, मतलब एवरेज होता है। मतलब हर सेमेस्टर का जो सीजीपीए एसजीपीए है उसका एवरेज को सीजीपीए बोला जाता है। और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में 40% है। बाकी आप लोग हर यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटीज में आप लोग अपना वेबसाइट देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा होगा वही चीज़ें कि कितना है पासिंग मार्क्स वगैरह वगैरह।
देन नंबर 3 पे आप लोग देख सकते हैं कि एसजीपीए सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है। ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, तो आप लोग खुद से ये चीज़ देख सकते हैं। देन यहाँ पर 4th नंबर पे लिखा हुआ है क्लास अवार्डेड इन डिग्री। तो यहाँ पर 9 या फिर 10 सीजीपीए के बीच में अगर आपका रहा, देन उसको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन बोला जाता है। 7.5 से 8.99 में फर्स्ट क्लास बोला जाता है। 6 से 7.49 में सेकेंड क्लास बोला जाता है। और 5 पॉइंट से 5.99 में पास क्लास बोला जाता है। और बिलो 5 मतलब आप फेल हुए हैं या फिर नॉट अवार्डेड बोला जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ें पहले थोड़ा सा अलग था और बाकी कई यूनिवर्सिटीज में ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, जहाँ पर पासिंग मार्क्स 30 होता है, वहाँ के लिए थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर होता है। कैसे चेंजेस होता है देखिए, मतलब आप लोग 6.5 से ऊपर भी आपको फर्स्ट क्लास डिग्री आपको मिलता है, मतलब कई कई यूनिवर्सिटी में अभी भी मिलता है 6.5। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन में अभी क्योंकि 40% है पासिंग मार्क्स, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लास डिग्री के लिए आपको 7.5 से एबव रहना पड़ेगा। ये जो डेटा है ये ओवरऑल सारे इंस्टीट्यूशन को कंबाइन करके ये निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 7.5 में यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट क्लास डिग्री ऑफर होता है। तो देन हम लोग लास्ट एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम लोग पहले समझेंगे, देन हम लोग उसके बाद एक मार्कशीट हम लोग लेंगे यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है एंड क्रेडिट लिखा है। तो क्रेडिट का मतलब आप लोग समझिए, एक सिंपल वर्ड में समझिए तो वेटेज भी समझ सकते हैं। देन आप लोग उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हैं। मतलब आउट ऑफ टोटल हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का रहता है टोटल पेपर। हम लोग अभी नेक्स्ट हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में एक एग्जाम्पल के तौर से समझिए, यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स के में से कुछ सब्जेक्ट है, देन उसके क्रेडिट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आउट ऑफ 100 आपको कितना मार्क्स मिला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मान लीजिए आउट ऑफ 100 आप लोगों ने 85 स्कोर किया, तो आपको 85 में आपको कितना ग्रेड पॉइंट मिलेगा, तो 9 पॉइंट मिलेगा। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस किया है कि आउट ऑफ आपको देखिए जो 90 टू 100 में रहेंगे तो 10, 80 टू 89 में 9, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो आपको क्योंकि 85 मार्क्स मिला है मतलब आपको 9 पॉइंट, 72 मार्क्स मिला है मतलब आपको 8 पॉइंट, 58 में आपको 6 पॉइंट। इस हिसाब से आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो कैलकुलेट होता है। देन आपका ग्रेड पॉइंट इंटू क्रेडिट का हम लोग करेंगे तो हम लोग वो टोटल जो पॉइंट्स है वो निकल के आएगा। कैसे निकल के आया देखिए, तो पहला जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर क्रेडिट जो था वो 4 था और हम लोगों को आपको मिला कितना 9, ग्रेड पॉइंट मिला 9। देन 9 इंटू 4 36। उस हिसाब से आप लोग लास्ट में देखिए, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में क्रेडिट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और आपको मिला कितना 7, मतलब आपको 2 इंटू 7 14। इस तरीके से 36, 32, 24, 14 टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो 106 मिलेगा। और यहाँ पर जो टोटल हम लोगों का क्रेडिट कितना है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, मतलब यहाँ पर 14 क्रेडिट है टोटल। तो 106 जो टोटल हम लोगों को पॉइंट्स मिला, और टोटल यहाँ पर लिखा है साइड में जो टोटल क्रेडिट उस सेमेस्टर में था, तो 106 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो 7.57, मतलब टोटल जो आपका एजीपीए है वो 7.57 है। इसका मतलब आपको फर्स्ट क्लास मिला है। नीचे यहाँ पर यही चीज़ लिखा है, देखिए मार्क्स ग्रेड होगा। देन ये जो चीज़ है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो हर यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिफर करता है। तो अभी मेरे पास एक कॉटन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल मार्कशीट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा और टोटल ओवरऑल सीजीपीए एसजीपीए कैसे कैलकुलेट होगा। दोबारा हम लोग थ्रोली वो चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अभी आप लोग स्क्रीन में देखिए, तो ये कॉटन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल मार्कशीट है फर्स्ट सेमेस्टर का, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का, ये आप लोग देख सकते हैं। पहले यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे टोटल 6 सब्जेक्ट है, मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, थोड़ा सा मतलब डिफर करता है। जैसे कई कई यूनिवर्सिटी में आपके पास 7 सब्जेक्ट भी होता है, कई कई यूनिवर्सिटी में 6 सब्जेक्ट। जैसे कई कई यूनिवर्सिटी में क्या होता है आपके पास कि 1 मेजर 2 माइनर होता है, कई कई जगह पे आपको 1 मेजर 1 माइनर देखा जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, देन कोर्स कोड और कोर्स टाइटल, जो आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइटल होगा, अलग अलग कोड होगा। और कोर्स का जो टाइप है, पहले आप लोग देख सकते हैं मेजर है, माइनर है, एमडीए है, एसईसी है, बीएससी है, एईसीसी है। तो इसका मतलब क्या है आप लोग देखिए, आपके पास पहला जो सेमेस्टर होने वाला है यूजी का, वहाँ पर यहाँ पर देखा है कि 1 मेजर है, एक मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट है, एक एईसी है। एईसी का मतलब आप लोग देखिए वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, मतलब अगर आपने पहला सेमेस्टर में इंग्लिश लिया, देन नेक्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश को छोड़ के किसी एक लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। देन थर्ड सेमेस्टर में दोबारा इंग्लिश लेना पड़ेगा, फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा वही चीज़ है जो पहला सेकेंड सेमेस्टर में लिया था, वही ऑल्टरनेटिव आपको लेना पड़ेगा।
देन एक एमडीसी सब्जेक्ट होता है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, आपके डिपार्टमेंट के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट से एक सब्जेक्ट को आपको लेना पड़ेगा। एक स्किल सब्जेक्ट होता है जो किसी भी डिपार्टमेंट से आप लोग ले सकते हैं, अपना डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी। एक बीएससी सब्जेक्ट होता है जो वैल्यू एडेड सब्जेक्ट होता है, मतलब एक चीज़ होता है कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज को आप लोग गेन करने के लिए, जैसे योगा होता है, कई कई जगहों में इन्वायरमेंटल के ऊपर भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, क्लाइमेट के ऊपर, इस तरीके का सब्जेक्ट आपके पास होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग जो स्क्रीन में अभी देख रहे हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर रेगुलर लिखा है कोर्स टाइप, जैसे मतलब डिस्टेंस और रेगुलर होता है, तो वही चीज़ है, आप लोगों का रेगुलर डिग्री है क्योंकि रेगुलर। और यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है, देखिए मेजर में 4 क्रेडिट रहता है, माइनर में भी 4 क्रेडिट रहता है, मतलब एक पेपर में। और एमडीए में यहाँ पर 3 क्रेडिट है, मतलब हर यूनिवर्सिटी में लगभग 3 क्रेडिट ही रहता है। एसईसी में 3 क्रेडिट रहता है और बीएससी में यहाँ पर 4 क्रेडिट लिखा है। तो बीएससी जो है, देखिए कई कई इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि 2 बीएससी आपको पढ़ाई करना पड़ता है, पर पेपर में 2 क्रेडिट रहता है, 2 बीएससी में मतलब 4 क्रेडिट। और कई कई यूनिवर्सिटी में, जैसे कॉटन में आप भी देख सकते हैं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भी, तो वहाँ पर आपको टोटल एक ही बीएससी पढ़ाई करना पड़ेगा, एक ही पेपर का एग्जाम होता है जहाँ पर 4 क्रेडिट रहता है, मतलब इक्विवेलेंट टू मेजर, मेजर के एक पेपर में भी 4 क्रेडिट रहता है और बीएससी का भी। तो अभी देखिए कि ये जो चीज़ है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए कि ये बीएससी जो सब्जेक्ट है वो लगभग सेकेंड सेमेस्टर तक ही रहता है, मतलब उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन में बीएससी जो है वो नहीं रहता है। उसके जगह पे मेजर का जो है 2 पेपर आपके पास हो जाता है। और जो एमडी है, एससीसी है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट जो है और फोर्थ मतलब थर्ड सेमेस्टर तक ही रहता है मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में, कई कई जगह में फोर्थ सेमेस्टर तक रहता है। और लैंग्वेज जो है एईसी जो है वो भी फोर्थ सेमेस्टर तक ही रहता है। और जो माइनर सब्जेक्ट है देखिए, वो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में 6 सेमेस्टर तक रहता है, एक ही पेपर रहता है हर सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का एक पेपर रहता है और लास्ट सेमेस्टर तक आपके पास रहता है। कई कई इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है जहाँ पर 1 मेजर 2 माइनर सिस्टम है, कई कई जगह में जो माइनर है वो थर्ड सेमेस्टर तक रहता है, कई कई जगह पे फोर्थ सेमेस्टर पे रहता है। वो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो चीज़ अलग अलग होता है। तो अभी यहाँ पर लेटर ग्रेड देख सकते हैं, मतलब ये जो स्टूडेंट है इसको मेजर में A+ ग्रेड मिला, मतलब 9 पॉइंट मिला, ग्रेड पॉइंट उसको 9 मिला। और क्रेडिट पॉइंट जो है वो क्या होगा, 4 इंटू 9 36। देन माइनर में देखेंगे, माइनर में क्या है, क्रेडिट कितना था, 4 था, और उसको मिला कितना, ए, मतलब ग्रेड ए मिला। टोटल ग्रेड पॉइंट कितना मिला, आउट ऑफ 10 उसको 8 पॉइंट मिला, और लेटर ग्रेड ए है। और इसका मतलब क्या है, टोटल क्रेडिट यहाँ पर उसको उस सब्जेक्ट में कितना मिला, 4 इंटू 8 मतलब 32। सिमिलर वे से हम लोग एमडीसी या फिर एमडी, मतलब एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, और मल्टी एमडी का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी इलेक्टिव होता है, तो एमडीसी एमडी कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए 3 क्रेडिट है, 3 क्रेडिट है टोटल पेपर में, उसको मिला कितना, आउट ऑफ 10 उसको 6 पॉइंट मिला, मतलब 3 इंटू 6 18 होता है। 6 पॉइंट का मतलब लेटर ग्रेड कितना है, मतलब बी ग्रेड उसको मिला। उस हिसाब से नीचे आएंगे तो लास्ट में देखिए एईसी देख सकते हैं, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो एबिलिटी में उसको कितना मिला, देखिए टोटल ग्रेड क्रेडिट वहाँ पर 2 था, मतलब 2 क्रेडिट का पेपर होता है, मतलब 50 मार्क्स का पेपर होता है। और आउट ऑफ 10 उसको कितना मिला, ग्रेड पॉइंट 4 मिला, मतलब 2 इंटू 4 8 हुआ उसका क्रेडिट पॉइंट उस सब्जेक्ट में, और वो जस्ट पास हुआ है उस सब्जेक्ट में। तो अभी टोटल क्रेडिट पॉइंट मतलब 36 32 18 24 32 प्लस 8, ये सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो टोटल क्रेडिट पॉइंट बनेगा जो 150 उसको मिला, एक सेमेस्टर में 150 उसको मिला। इसका मतलब टोटल क्रेडिट उस सेमेस्टर में कितना था, 20 क्रेडिट होता है, मतलब हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट होता है, और उसको मिला कितना, टोटल क्रेडिट पॉइंट 150, मतलब 150 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो उसको उस सेमेस्टर का एसजीपीए और सीजीपीए उसको मिल जाएगा। मतलब 7.5 उसका एसजीपीए है, मतलब उस सेमेस्टर का ग्रेड है। और यहाँ पर सीजीपीए सेम है 7.5, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए और एसजीपीए सेम रहता है, और उसका जो रिजल्ट आया है वो पास आया है। तो अभी यहाँ पर 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए एसजीपीए सेम रहता है, सेकेंड सेमेस्टर में एक सेमेस्टर का एक एसजीपीए होगा जो सेमेस्टर ग्रेड होगा, और एक सीजीपीए होगा, सीजीपीए मीन्स कम्युलेटिव जो ग्रेड, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का जो एवरेज। देन सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एसजीपीए, सेकेंड सेमेस्टर का एसजीपीए, थर्ड सेमेस्टर का एसजीपीए, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो थर्ड सेमेस्टर का सीजीपीए आपको मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर का क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, मतलब 4 सेमेस्टर का एसजीपीए जो है, मतलब सेमेस्टर के जो ग्रेड है उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। उस हिसाब से अगर 4 ईयर डिग्री के बारे में हम लोग देखें, टोटल 8 सेमेस्टर होता है, हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट होता है, टोटल आपको 160 क्रेडिट का टोटल एग्जामिनेशन आपके होता है। उसमें से आप लोग देखिए सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होगा,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से हर सेमेस्टर का जो एसजीपीए है, 8 सेमेस्टर का एसजीपीए डिवाइडेड बाय 8, टोटल ऊपर टोटल रहेगा एसजीपीए और नीचे डिवाइड करेंगे 8 से, देन आप लोगों को पूरा डिग्री का जो सीजीपीए है, जो परसेंटेज है वो आपको मिल जाएगा। और सीजीपीए को परसेंटेज में कैलकुलेट भी हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मली 9.5 से हम लोग इंटू करते हैं, मतलब जो आपके सीजीपीए है उसको 9.5 से इंटू करेंगे तो आपको परसेंटेज होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन में अभी डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको टोटल 7.5 सीजीपीए मिला है, मतलब इंटू 10 करेंगे तो 75% इसका मार्क्स होगा। यही चीज़ें है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में 10 से करते हैं और कई कई जगह पे 9.5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। सीजीपीए से परसेंटेज तक कन्वर्ट करने के लिए और फॉर्मूलाज भी है, वो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो यही चीज़ें, मतलब इस तरीके से मार्कशीट आप लोगों का प्रिपेयर होगा डिग्री ग्रेजुएशन में। और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, बैकलॉग के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी में कभी फेल नहीं होता है। मतलब अगर आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट में फेल किया है तो उसका मतलब फेल नहीं होगा, उस सब्जेक्ट में फेल होगा लेकिन उस कोर्स में फेल नहीं होगा। क्यों? आप लोग प्रोमोटेड होते रहेंगे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए किसी एक पेपर में आप लोगों ने फेल हो गया, आप देन आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में उठेंगे, देन आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जब उठेंगे, देन जो नया बैच आएगा, नेक्स्ट बैच आपके पहले बाद में जो नेक्स्ट बैच आएगा, उनके साथ दोबारा आप लोगों को उस पेपर का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो डिफरेंस यही है, जब आप लोग क्लास 10 में थे तब आप लोग किसी एक पेपर, दो पेपर में अगर आप लोगों ने फेल किया, देन आप लोग पूरा ईयर, मतलब हर सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर आप लोगों को दोबारा आप लोग उसी क्लास से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन ग्रेजुएशन में या फिर डिग्री में या फिर आप लोग बाकी आगे जाके जो भी कोर्स करेंगे वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। मतलब आप लोग प्रोमोटेड होते रहेंगे हर सेमेस्टर में, लेकिन आपका सिर्फ वही पेपर में बैकलॉग रहेगा। वो पेपर आप लोग नेक्स्ट जो बैच होगा उसके साथ आप लोग दोबारा अपेयर हो सकते हैं, दोबारा आप लोग पास हो सकते हैं। अगर आप लोगों को दोबारा बैकलॉग रहा उस सब्जेक्ट में, उस पेपर में, देन आप लोग दोबारा नेक्स्ट ईयर आप लोग नया बैच के साथ दोबारा आप लोग दे सकते हैं। इस तरीके से होता है, मतलब यूनिवर्सिटी के जो ग्रेडिंग सिस्टम है या फिर जो मार्किंग सिस्टम है। तो अगर आज की वीडियो को अच्छा लगा देन लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ देखिए, अगर आप लोग के पास कोई सा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई सा भी इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए, तो मैं तुरंत मैं उसके ऊपर में नया वीडियो में लाऊंगा आपके पास। यही इतना ही बोल के आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।